वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल मुहाफिज की आने वाली किस्त के बारे में, जहां कहानी एक इंतहाई जज्बाती मोड़ लेने वाली है। जैसे ही जवार पारस के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार करता है, वो उसे बताता है कि वो दिलो जान से पारस से मोहब्बत करता है, लेकिन अपनी मजबूरियों की वजह से उसे कभी अपना नहीं सकेगा। ये सुनकर पारस बड़ी बुरी तरह टूट जाती है और जवार से कहती है कि इसे कभी उम्मीद नहीं थी कि वो इतना बुज़दिल निकलेगा। वो ऐलान करती है कि वो अपनी मोहब्बत को इस तरह ख़त्म नहीं होने देगी और हर हाल में जवार को हासिल करके रहेगी। गुस्से में पारा सीधा इजाज साहब के पास जाती है और कहती है कि उनसे कि जवार भी उससे मोहब्बत करता है और वो भी जवार से बेपनाह मोहब्बत करती है। फिर आखिर वो दोनों की मोहब्बत के दरमियान क्यों दीवार बन रहे हैं। इजाज साहब ठंडे लहजे में जवाब देते हैं कि बेटा, जवार उसका फर्माबरदार बेटा है और वो अपने बाप के फैसले के खिलाफ कभी नहीं जाएगा। उनके मुताबिक रेशम ही जवार के लिए बेहतरीन इंतखाब है। पारस बार बार उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि जवार उसके साथ खुश रहेगा, रेशम के साथ नहीं, लेकिन इजाज साहब अपनी बात पर कायम रहते हैं कि और पारस मायूस होकर वहां से चली जाती है। उधर जवार जैसे ही घर पहुंचता है, इजाज साहब उसे एहसास दिलाते हैं कि आखिरकार उसने अपनी मोहब्बत का इजहार कर ही दिया। जवार फौरन पारस के पास जाता है, लेकिन पारस ने फैसला कर लिया होता है कि वो उस घर में एक लम्हा भी नहीं रहेगी। जवार उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि अभी उसकी जान को खतरा है, इसलिए वो उसे जाने नहीं दे सकता। दूसरी जानिब बेजात साहब को आफ्ताब और नदीम की तमाम हकीकत मालूम हो जाती है। उन्हें वो रिकॉर्डिंग भी सुनाई जाती है, जिससे साबित हो जाता है कि पारस की अगवा के पीछे उन्हीं दोनों का हाथ था। ये हकीकत जानने के बाद बेजात साहब अपनी बहन से तमाम रिश्ते ख़त्म कर देते हैं। शाहीन इस फैसले पर नाराज हो जाती है, लेकिन बेजात साहब वाजे कर देते हैं कि जिस शख्स ने उसकी बेटी की हिफाजत की, वही उनके इज्जत और एतमाद का असल हकदार है। उधर पारस रोते हुए मरियम को अपनी और जवार की मोहब्बत की सारी हकीकत बता देती है। मरियम ये जानकर हैरान रह जाती है। आखिरकार पारस अपने वालिद बेजात साहब को भी फ़ोन करती है और वो अगले ही दिन इजाज साहब से मिलने पहुंच जाता है। बेजाज साहब अपने दोस्त इजाज साहब को समझाते हैं कि बच्चों की खुशियां सबसे बढ़कर होती हैं। वो कहते हैं कि अगर मसला रेशम का है तो वो उसके लिए इससे भी बेहतरीन रिश्ता ढूंढने को तैयार हैं, लेकिन पारस को शादी जवार से ही होनी चाहिए। जवार खामोशी से सर झुकाए खड़ा रहता है, जबकि दोनों दोस्तों के दरमियान लंबी गुफ्तगू होने के बाद आखिरकार इजाज साहब नरम पड़ जाते हैं और पारस और जवार की शादी पर रजामंद हो जाते हैं। ऐसा लग रहा है कि ड्रामा अब अपने आखिर मरहले में दाखिल हो चुका है और आने वाली किस्त में आखिरकार पारस और जवार की मोहब्बत अपने मंजिल तक पहुंच चुकी है। अब आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि क्या अभी भी पारस और जवार की शादी देखना चाहते हैं, या आपके ख्याल में कहानी को कोई नया मोड़ लेना चाहिए। वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स सबके सामने पहुंच सके। न्यू वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।